नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृत कणिका का 15वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नगरस्य नद्या च वेदना, अर्थात नगर की और नदी की वेदना। वेदना अर्थात दुख भरी कहानी। तो आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़ें उससे पूर्व बता दूं कि यदि आपको इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठों के वीडियोस चाहिए तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अनुवाद के साथ। अहम अस्मि एकम प्रमुखम नगरम। अहम अर्थात मैं, अस्मि हूँ, एकम एक, प्रमुखम प्रमुख, नगरम नगर, मैं हूँ एक प्रमुख नगर। अहम युष्माकं सर्वेषां निवासः कार्यस्थलं चास्मि। चास्मि यहाँ पर च प्लस अस्मि दो शब्द हैं, संधि हो गई है यहाँ पर दीर्घ संधि, तो च प्लस अस्मि। अहम मैं, युष्माकं तुम्हारा, सर्वेषां सबका, निवासः निवास, निवास कहते हैं रहने का स्थान, तो मैं तुम्हारा सबका निवास, च अब यहाँ से हम च ले लेंगे, और कार्यस्थलम, कार्यस्थलम काम करने का स्थान, मैं तुम्हारा सबका निवास अर्थात रहने का और काम करने का स्थान अस्मि हूँ। मयि व्यापार केंद्राणि बालकानां शिक्षास्थानानि अपि सन्ति। मयि अर्थात मुझ पे या मुझ में, व्यापार केंद्राणि, व्यापार कहते हैं बिजनेस को, तो व्यापारिक केंद्र, बालकानां शिक्षास्थानानि और बालकों के शिक्षा स्थान अर्थात स्कूल कॉलेज जो भी पढ़ाई से संबंधित है, तो शिक्षा स्थान अपि भी सन्ति, मुझ में व्यापार केंद्र और बालकों के शिक्षा स्थान भी हैं। सुदीर्घा मार्गाः विशालाः कार्यालयाः उच्च भवनानि मम शोभां वर्धयन्ति। सुदीर्घा, सुदीर्घ अर्थात लंबे, बहुत लंबे, दीर्घ मतलब लंबे और सु मतलब और अधिक लंबे, तो अत्यधिक लंबे, मार्गाः रास्ते, विशालाः कार्यालया और बड़े बड़े कार्यालय अर्थात ऑफिस, उच्च भवनानि ऊंचे भवन अर्थात मकान, मम शोभाम मेरी शोभा को, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। मम विशालं रेल स्थानकं विमानपत्तनम अपि प्रसिद्धम अस्ति। मम मेरे विशालम अर्थात बड़े, रेल स्थानकम, रेल स्थान किसे कहते हैं, रेलवे स्टेशन को, विमानपत्तनम, विमानपत्तन अर्थात एयरपोर्ट, तो मेरे बड़े रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध अर्थात फेमस। मम निर्माणे ते विशालानि वनानि अगणितान् वृक्षान् अनश्यन्। मम मेरे, निर्माणे निर्माण में अर्थात मुझे बनाने में, ते उन्होंने, विशालानी वनानी, विशाल अर्थात बहुत बड़े, वनानी वनों, अगणितान वृक्षान और अनगिनत वृक्षान अर्थात पेड़ों को, अनश्यन नष्ट किया, अर्थात किसी भी नगर को बनाने के लिए हमें ज़मीन चाहिए होती है, और वो ज़मीन कहाँ से मिलेगी, उस पर कोई वन होगा या कोई अनेक वृक्ष होंगे, तो उन वृक्षों को हटा करके किसी भी नगर का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नगर है वो खुद अपनी व्यथा बता रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरे निर्माण में उन्होंने विशाल वन और अगणित वृक्षों को नष्ट किया। मम हरित क्षेत्राणि उद्यानानि च सीमितानि सन्ति। मम अर्थात मेरे, हरित क्षेत्राणि, हरे भरे, क्षेत्र कहते हैं खेत को, तो मेरे हरे भरे क्षेत्र, च और उद्यानानि बगीचे, सीमितानि सीमित,
संति हैं। सीमित कहते हैं लिमिटेड को। तो कि इतने नगर बन चुके हैं कि मेरे जो भी मेरी धरती है उसके ऊपर खेत और जो उद्यान है वो बहुत ही सीमित हैं। वाहनानां धूमः वायुं पर्यावरणं च प्रदूषितं करोति। वाहनानां वाहनों का धुआं वायुं हवा च और पर्यावरण को प्रदूषित करोति करता है। अवकरेण प्लास्टिक पॉलिथीन वस्तु भी मम जलम भूमि च प्रदूषिते भवतः। अवकरेण अर्थात कचरे से प्लास्टिक पॉलिथीन वस्तु भी, और प्लास्टिक पॉलिथीन वस्तुओं से मम मेरा जलम जल च और भूमि अर्थात धरती प्रदूषिते भवतः प्रदूषित हो रहे हैं। अब यहाँ पर प्रदूषिते भवतः ये द्विवचन के रूप हैं दोनों ही, क्योंकि जल और भूमि दो के बारे में बताया जा रहा है। क्या प्रदूषित हो रहे हैं? जल और भूमि। तो दो है, दो द्विवचन, तो प्रदूषिते शब्द आया है यहाँ पर। वृक्षाणां न्यूनतया प्राणदायकस्य औषधजन्यस्य अभावः भवति। वृक्षाणां अर्थात वृक्षों की न्यूनतया कमी से प्राणदायकस्य प्राणदायक अर्थात प्राण देने वाली औषधजन्यस्य, औषधजन कहते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का अभावः भवति, अभाव है कमी है, अभाव भवति हो जाता है। मम नागरिकाः वृद्धाः बालाः च श्वासरोगैः पीडिताः भवन्ति। मम नागरिका मेरे नागरिक, वृद्धाः अर्थात वृद्ध बूढ़े, च और बालाः बालक, श्वास रोगई, श्वास कहते हैं सांस को, तो सांस के रोगों से पीड़िताः भवन्ति पीड़ित हो जाते हैं। शिशूनां विकासः सम्यक् न भवति। शिशूनाम अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिन्होंने जस्ट बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए है कि शिशूनाम अर्थात बच्चों का विकास सम्यक् न भवति ठीक से नहीं भवति होता है। वनानां संरक्षणं वृक्षारोपणं च कुरुत। वनानां संरक्षणम वनों का संरक्षण, च और वृक्षारोपणम वृक्षारोपण अर्थात वृक्षों को लगाना, तो वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करो। अब इस पैराग्राफ में जो नगर है वो अब जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान बता रहा है कि ऐसा ऐसा करो जिससे सारा प्रदूषण खत्म हो। तो वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करो। वाहनानि प्रदूषण मुक्तानि भवन्तु, वाहन प्रदूषण मुक्त हो। अवकरस्य उचिता व्यवस्था अपि आवश्यकी अस्ति। अवकर कहते हैं कचरे को, तो कचरे की उचित व्यवस्था अपि भी आवश्यकी आवश्यक अस्ति है। माम स्वच्छम स्वस्थम कुरुत। माम अर्थात मुझको, स्वच्छम स्वच्छ अर्थात साफ, स्वस्थ कुरुत करो, येन अहम जिससे मैं एकम एक निवास योग्यम रहने योग्य नगरम नगर भवानी हो। तो ये तो थी नगर की व्यथा और उस जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान। अब है नदी की व्यथा। तो अहम अस्मि एका प्रमुखा नदी, मैं हूँ एक प्रमुख नदी। देशस्य प्राचीनाः संस्कृतयः सभ्यताः मम तटयोः विकसिता अभवन्। देशस्य अर्थात देश की प्राचीनाः प्राचीन पुरानी, संस्कृतयः संस्कृतियाँ, सभ्यताः सभ्यताएं, मम तटयो मेरे तट पर, विकसिताः विकसित, अभवन हुई। अर्थात जितनी भी जो संस्कृतियाँ और सभ्यताएं हैं वो सभी नदियों के किनारे हुई हैं। आप लोगों ने यदि हिस्ट्री में पढ़ा हो, जितने भी मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये जो भी सिविलाइजेशंस हैं जितनी भी, वो सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं।
सम्पन्नानि विशालानि नगराणि प्राचीनानि तीर्थस्थलानि मम तटयो शोभा सन्ति। संपन्नानि अर्थात संपन्न, विशालानि विशाल, नगराणि नगर, संपन्न विशाल नगर, प्राचीनानि तीर्थस्थलानि प्राचीन तीर्थ स्थल, मम मेरे, तटयो तट की, शोभा सन्ति शोभा हैं, अर्थात ये विशाल नगर और प्राचीन तीर्थ स्थल ही मेरे तट की शोभा है। मम जलै सिंचितानि क्षेत्राणि देशस्य अन्नपात्राणि सन्ति। मेरे जल से सिंचित अर्थात सींचे गए क्षेत्राणि खेत, देशस्य देश के, अन्नपात्राणि अन्न के पात्र, सन्ति हैं। वेदाः पुराणानि च मम स्तुतिः गायन्ति। वेद च और पुराण मेरी स्तुति गाते हैं। परम अद्य मम जलम स्वच्छम पवित्रम नास्ति। परम अर्थात किंतु, अद्य आज, मम मेरा, जलम जल, स्वच्छम साफ, पवित्रम पवित्र, नास्ति नहीं है, कि इतनी मेरी विशेषताएं हैं उसके पश्चात भी आज मेरा जल स्वच्छ अर्थात साफ और पवित्र नहीं है। उद्योगानां विषय अवकरै च जलम प्रदूषितम भवति। उद्योगानां अर्थात इंडस्ट्रीज, उद्योग कहते हैं इंडस्ट्री को, तो उद्योगों के विषय विष से, च और अवकरै अवकर कचरे से, जलम जल, प्रदूषितम भवति प्रदूषित हो जाता है। इदानीम अब, मम जलम मेरा जल, पानीयम पीने योग्य, पानीयम पीने योग्य, कृषि योग्यम कृषि योग्य, चापी, यहाँ पर दो पद हैं च प्लस अपी, तो और पहले ले लेंगे कि पीने योग्य च और कृषि योग्य अपि भी न अस्ति, नास्ति, दो पद है यहाँ पर भी, न प्लस अस्ति, तो नहीं अस्ति है। विषय रहितां कृत्वा माम पुनः पावन सलिलां प्राणदायिनीं कुरुत। विषय रहितां अर्थात विष से रहित, कृत्वा करके, माम मुझको, पुनः फिर से, पावन सलिलां पावन अर्थात पवित्र, सलिलां जल वाली, प्राणदायिनी और प्राणदायिनी, कुरुत करो। ये नदी ने अपनी समस्या का समाधान बताया है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। अब देखते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है शुद्धम उच्चरत, तो हम पाठ पढ़ चुके हैं, जो जो शब्द हैं हमने वहाँ पढ़ लिए। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। नगरस्य विकासाय ते कति वृक्षान अनश्यन, नगर के विकास के लिए उन्होंने कितने वृक्षों को नष्ट किया, तो कति के स्थान पर अगणितान अर्थात असंख्य, जिनकी कोई गणना नहीं है। प्रदूषणेन शिशूनाम किम सम्यक न भवति, प्रदूषण से शिशुओं का क्या ठीक से नहीं होता, विकास विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता। पुराणेषु वेदेषु कस्याः स्तुतयः कृता, पुराणों में और वेदों में किसकी स्तुति की गई है, नद्याः नदियों की। किम नदी पुनः पावन सलिलां भवितुम वांछसि, क्या नदी फिर से पवित्र जल वाली होना चाहती है, तो आम हाँ। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। नगरस्य वृद्धाः बालाः च कई रोगै पीड़िता भवन्ति, नगर के वृद्ध और बालक किन रोगों से पीड़ित हैं, तो नगरस्य वृद्धाः बालाः च श्वास रोगै पीड़िताः भवन्ति। नगरस्य किम किम स्थानं प्रसिद्धम, नगर के कौन से स्थान प्रसिद्ध हैं। नगरस्य रेल स्थानकम विमानपत्तनम च स्थानं प्रसिद्धम। नगरम कीदृशं भवतु, नगर कैसा हो। नगरम निवास योग्यम भवतु। नद्याः जलै सिंचितानि क्षेत्राणि देशस्य कानि सन्ति, नदी के जल से सींचे गए खेत देश के क्या हैं, तो नद्याः जलै सिंचितानि क्षेत्राणि देशस्य अन्नपात्राणि सन्ति। अद्य नद्याः जलं कीदृशम् अस्ति, अद्य नद्याः जलं स्वच्छं पवित्रं च नास्ति, यहाँ पर आएगा नास्ति।
अगला प्रश्न है विशेषण पदानां विशेष्य पदैः सह मेलनम कुरुत। विशेषण पदों का विशेष्य पद के साथ मिलान करें। विशेषण पद हैं ये विशेष्य पद हैं। तो सुदीर्घाः मार्गाः, रोगग्रस्ताः नागरिकाः, संपन्नानि नगराणि, अनेकाः स्तूतयः, एका नदी। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, अर्थात नीचे कुछ पद दिए गए हैं एक साथ में, उनमें से आपको भिन्न पद को चुनना है, मतलब ऑड वन को आपको चुनना है। जैसे निवासम, मार्गाः, केंद्रम, कार्यालयः। तो इसका ऑड वन है मार्गाः। सभ्यता, संस्कृतयः, नद्यः, मुनयः। तो मुन्यः, मुनयः इसका ऑड है क्योंकि ये पुल्लिंग का रूप है। उद्यानानि, हरितानि, वनानि, स्थलानि। यहाँ पर हरितानि क्योंकि वो एक रंग है, हरित अर्थात एक हरा रंग को कहा जाता है, तो ये ऑड है। अगला प्रश्न है उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे रिक्त स्थान आपको पूर्ण करने हैं। वाहनानां धूमेन मम पर्यावरणं प्रदूषितं भवति। वाहनों के धुएं से मेरा पर्यावरण प्रदूषित होता है। पुराणेषु नदीनां विषये गीतानि सन्ति। पुराणों में नदियों के विषय में गीत हैं। परिश्रमेण रहिता छात्राः सफला न भवन्ति। परिश्रम से रहित छात्र सफल नहीं होते हैं। खगा खगैः सह उत्पतन्ति। पक्षी पक्षियों के साथ ही उड़ते हैं। ये एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, उसके लिए संस्कृत में कहा जाता है खगा खगैः सह उत्पतन्ति। भारत भूमये नमः। भारत भूमि को नमस्कार है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग, विभक्ति और वचन लिखना है। सर्वेषां पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वस्तुभिः नपुंसकलिंग, तृतीया बहुवचन। तटयो पुल्लिंग में भी आता है, नपुंसकलिंग में भी आता है। सप्तमी द्विवचन। पुराणेषु पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचन। अवकरात् पुल्लिंग, पंचमी एकवचन। अगला प्रश्न संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। वह हमारे नगर का प्रमुख व्यापारी है। सः अस्माकं नगरस्य प्रमुखः व्यापारी अस्ति। वह हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति प्रसिद्ध है। अस्माकं देशस्य सभ्यता संस्कृति च प्रसिद्धा अस्ति। ये घर निवास के योग्य नहीं है। इमानि गृहाणि निवास योग्यम न अस्ति। गंगा के जल को स्वच्छ करो। गंगायाः जलम स्वच्छम करोतु। हमारे नगर प्रदूषण मुक्त हों। अस्माकं नगराणि प्रदूषणात् मुक्तं भवन्तु। तो ये था इसका अभ्यास कार्य। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। यदि फिर भी आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।